क्या होगा अगर रेगिस्तान जैसा एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाया जाए और पूरे 100 दिनों में उसके अंदर रहने वाले जीवों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस प्रयोग के लिए मैंने एक बड़ा कांच का टैंक लिया और उसमें मिट्टी, पत्थर, कैक्टस और रेगिस्तान जैसे पौधे लगाए ताकि बिल्कुल असली रेगिस्तान जैसा वातावरण तैयार हो सके। इसके बाद सबसे पहले डार्कलिंग बीटल्स को टैंक में छोड़ा गया। दिन में ये तपती गर्मी से बचने के लिए रेत के नीचे छिप जाते थे, लेकिन रात को ये अपनी सबसे अनोखी ताकत दिखाते। वे अपनी पीठ ऊपर उठाकर हवा की नमी को पानी की बूंदों में बदल लेते और उसी पानी से अपनी प्यास बुझाते। चौथे दिन जमीन के नीचे एक नई दुनिया बसने लगी। एक हार्वेस्टर चींटी की रानी अपने पहले बच्चों को पाल रही थी। उन्हें भोजन देने के लिए टैंक में डर्मेस्टेड बीटल्स छोड़े गए, जो सड़े हुए जीवों और हड्डियों तक को खा सकते थे। कुछ ही हफ्तों में उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई, इसलिए उन्हें नियंत्रित करने के लिए ड्यून गेको और उसके परिवार को टैंक में छोड़ा गया। शुरुआत में गेको इन अजीब बीटल्स से डर गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने कंकाल को अपना नया घर बना लिया। इसी दौरान चींटियों के पहले मजदूर भी बाहर निकल आए। वे मिलकर बीटल्स का शिकार करने लगे और फिर उसे घोंसले में लेकर गए। इसका कारण बहुत डरावना था। फिर टैंक में भीषण रेत का तूफान चलाया गया। तूफान में सभी जानवरों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। तूफान के बाद जमीन के नीचे मछलियों के अंडे दिखाई दिए, जो सिर्फ पानी मिलने का इंतजार कर रहे थे। 45वें दिन बीटल्स की आबादी फिर से बहुत बढ़ गई, इसलिए इस बार एक और खतरनाक शिकारी को टैंक में छोड़ा गया। उसके आते ही लगभग सभी जीव छिप गए। 60वें दिन भीषण सूखा पड़ा, पौधे सूखने लगे, लेकिन चींटियों की कॉलोनी पर इसका लगभग कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से ही जमीन के नीचे बीज जमा कर रखे थे। इसके बाद कृत्रिम मानसून शुरू किया गया और जल्द ही बारिश शुरू हो गई। टैंक में पानी भर गया और सभी जानवरों को ऊंची जगह की तलाश करनी पड़ी। फिर तूफान थम गया, लेकिन इस बारिश की वजह से जमीन के नीचे मछलियों के अंडे फूट गए और उनके साथ सैकड़ों छोटे झींगे भी जन्म लेने लगे। 69वें दिन सभी जीवों का प्रजनन शुरू हो गया। गेको ने अपने पहले अंडे दिए, जबकि एक नर कीड़े ने साथी पाने के लिए पूरी रात आवाज लगाई। आखिर उसे मादा मिल गई, लेकिन अगली सुबह वो खुद जीवित नहीं बच सका। हालांकि उसकी अगली पीढ़ी जन्म लेने वाली थी। चींटियों ने उस कीड़े को अपना भोजन बना लिया, लेकिन चींटियों की आबादी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें रोकने के लिए एंट लायन को टैंक में छोड़ा गया। उसने रेत में गहरे गड्ढे बनाकर जाल बिछा दिए, जिनमें फंसने के बाद किसी भी चींटी का बचना लगभग नामुमकिन था। 90वें दिन एक और बड़ा बदलाव आया। बीटल्स को नियंत्रित करने के लिए आखिरकार कैमल स्पाइडर को टैंक में छोड़ा गया। उसने आते ही एक शिकार कर लिया। इसी वजह से इकोसिस्टम में फिर से संतुलन बनने लगा। आखिरकार 99वें दिन तक टैंक इन सभी जानवरों के लिए छोटा पड़ने लगा था, इसलिए सभी जीवों को सुरक्षित बाहर निकालकर टैंक को तोड़ दिया गया। क्या होगा